चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी दोस्त जुड़ जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम यहाँ से कवर करने वाले, क्योंकि कल हमने इस पीडीएफ का 20 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। 20 और क्वेश्चन इस वीडियो में बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम कवर करते हैं 20 और क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ पे सारे 19 क्वेश्चन है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन है। और 19 क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह 10 मिनट का क्लास होगा, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करेंगे। 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और सारे जवाब एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना। वीडियो पूरा देखिएगा, जो भी दोस्त है वीडियो पूरा देखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप भी नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का क्लास नंबर 1 का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए अज्ञातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल, डी मयूरासन। तो सही उत्तर हो जाएगा राजा खारवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपका सही हुआ यह क्वेश्चन? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का हमने कवर कर लिया। दूसरे नंबर, कनिष्क की राजधानी, ये बताइए दोस्तों, इसका क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। चलिए दीजिए जल्दी जल्दी से नीचे। कनिष्क की राजधानी थी कहाँ, कौन थी? ऑप्शन ए अमरावती, बी कन्नौज, सी मथुरा, डी पेशावर। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पेशावर। हर कोई सही जवाब दिया है यहाँ पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कारवाड़, ऑप्शन डी पुरंदर। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका रायगढ़। क्या होगा? रायगढ़। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में, कब? 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था, कौन था? ऑप्शन ए हेनरी बियन डेजियो, बी में दिया गया द्वारका नाथ टैगोर, सी में दिया गया चंद्रशेखर देव, डी में दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनरी विवियन डेजियो, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई? आइए उसको भी हम बता देते हैं। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1800, कब? 1800, चलिए बताइए, 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में। 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? ऑप्शन ए 1/10, बी 1/6, सी 1/4, डी 1/3। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है, किसमें शामिल है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची में, बी अवशिष्ट शक्तियों में, सी राज्य सूची में, डी संघीय सूची में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय थे अभी? तो 47 विषय थे, जो से वर्तमान में अभी 52 विषय कर दिया गया, जिसमें कुछ प्रमुख है जैसे दीवानी और फौजदारी मामले। तो यह किस में है? तो समवर्ती सूची में है। शिक्षा, श्रम, कल्याण, कारखाना, यह सभी आते हैं किसमें? समवर्ती सूची में। आप आगे पढ़िएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना ही पड़ेगा, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया, अवमूल्यन का तात्पर्य है। अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए रुपये का सोने में समपरिवर्तन, बी किसी विदेश मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना, सी विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी, डी किसी खास मूल्य के मुद्रा की समाप्ति। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, विश्वेश्वरैया नहर है, कहाँ से है, कहाँ तक निकलती है, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यह कावेरी नदी के बाईं ओर
निकली नहर को कहते हैं विश्वेश्वरैया। ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कोक्कड़ जलप्रपात किस जिले में है। कोक्कड़ जलप्रपात किस जिले में है। ऑप्शन ए धारवाड़ जिले में, बी बेलगांव जिले में, सी रायपुर जिले में, डी बीदर जिले में। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेलगांव जिले में। ठीक है। चलिए आज के क्लास का आधा क्वेश्चन हम कवर कर लिए हैं, 10 और क्वेश्चन बचा हुआ है। तब तक जो भी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा हम और आपको बता देते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन में याद आ गया है। तो चलिए कोक्कड़ जलप्रपात किस नदी पर है। तो यह कृष्णा और कोक्कड़ नदी पर। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 55 मीटर है। 10वें नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की थी। ठीक है। ऑप्शन ए लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी वारेन हेस्टिंग। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, बी रूस के पश्चिमी तट पर, सी चंद्रमा पर, डी भारत के पश्चिमी तट पर। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है तो चंद्रमा पे है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हॉब्स द्वारा, बी लॉक द्वारा, सी हीगल द्वारा, डी रूसो द्वारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लॉक द्वारा। किसके द्वारा? लॉक द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यूनिसेफ दिवस के रूप में कौन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 12 दिसंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 दिसंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका कितना सही हो रहा है नीचे कमेंट कर आप बता सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यांग तेसो को, नहीं होंग हो को। जो ऑप्शन नंबर बी में है ना यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक चलिए बताइए। चलिए हम बता दें कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए बताइए। बंगाल का शोक हुगली नदी को कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन ए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आने में, बी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आने में, सी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आने में, डी में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में नहीं होते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा सूर्य। चंद्रमा जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग जाए। कहने का मतलब है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया। चलिए इसको हम यहाँ पे लॉक करते हैं पहले। चलिए रेड कलर ले लेते हैं। चलिए रेड कलर है और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सूरज हो गया। ठीक है। कौन हो गया? ये हमारे सूरज देव हैं। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है। सूर्य देव है और यहाँ पे हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी को हम थोड़ा नीला कर देते हैं। चलिए इस कलर से। तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अगर बीच में यहाँ पे अगर बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चलिए चंद्रमा को हम इस कलर से नोट कर लेते हैं। चलिए
और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर चंद्रमा आ गया, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा आ गया, तो ये बताइए सूरज का जो रोशनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूरज का जो रोशनी है यहाँ से जो आ रहा है, तो सारी रोशनी चंद्रमा पर पड़ रहा है लेकिन पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। और यहाँ पर चंद्र ग्रहण क्या कहलाता है, तो आइए इसको भी थोड़ा हम बताने का प्रयास कर देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से हम हटाने का प्रयास करते हैं। चलिए हो गया, यहाँ पे हमारा सूर्य देवता हो गया। और यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि चलिए इसको हम थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये रहा हमारा चंद्रमा, समझ चुके, यह चंद्रमा हो गया। और यहाँ पे हम एक और दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए पीला कलर ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारा अगर पृथ्वी हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा पृथ्वी हो गया। और यहाँ से जो भी रोशनी सूरज से निकल कर आ रहा है, कहने का मतलब है कि यहाँ से जो भी रोशनी आ रहा है डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ रहा है लेकिन चंद्रमा पर नहीं जा रहा है, जिसके चलते से चंद्र ग्रहण होता है। आप समझ चुके, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए अल्कोहल, बी ईस्टर, सी अमोनिया, डी मीथेन। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है, क्या, NH3। तो हमें बताइए इसमें है, कार्बन नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन, अस्थि का एक मुख्य खनिज है, कौन है। ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी Mg, सी Fe, डी सल्फर, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर Ca हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए बीटा कण, बी अल्फा कण, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण, कौन, तो बीटा कण। 19 नंबर क्वेश्चन, टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं, किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी एक्सरे, सी गामा रे, डी पराबैंगनी रे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट कीजिएगा। जब आप सरकारी सीट लेकर आएंगे तो आप सभी दोस्तों के लिए कितना रुपये का, तो 551 रुपये का गिफ्ट रखा गया है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। जो भी दोस्त लेकर आएंगे उन सारे दोस्तों को दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर कि आप कहीं भी पढ़ते होंगे बस रिवीजन करते जाइए और आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास के लिए वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम।